वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। या प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है, यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इस पर हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर हमारा जो है मुग़ल काल कंप्लीट हो गया है, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गई है। मुग़ल काल के बाद इसमें हम बनाएंगे उत्तर मुग़ल काल से संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रश्न जो ये पूछता है कि कौन कौन से कारण थे मुग़ल काल के पतन के, ठीक है, जैसे कि ये पहला ही प्रश्न है। और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा से कुछ प्रश्न बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 104 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये मेडाइवल हिस्ट्री है। पहला प्रश्न है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, पहला कथन है, औरंगजेब ने दक्षिण विजय की लालसा के कारण उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दिया। और औरंगजेब की एक राजपूत नीति थी, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य उनकी निष्ठा से वंचित रहा। नादिर शाह तथा अहमद शाह के आक्रमणों ने मुग़ल साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया। बिल्कुल, ये तीनों की तीनों बातें सत्य हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों के लिए। तो डी है इसका आंसर। तो देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में जो है काफ़ी जन और धन की हानि की। इस दौरान वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका, जो कालांतर में मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब की एक राजपूत नीति थी, जिस कारण वो उन राजपूतों की सेवाओं से वंचित रहा जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य के वैभव को उत्कर्ष तक पहुंचाया था। और इतिहासकारों ने मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण और यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार माना है। तो तीनों की तीनों बातें सत्य हैं ऊपर वाली। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बहादुर शाह ने राजपूतों के प्रति औरंगजेब की अलगाववादी नीति को अपनाया। उसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद कर दी। देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के प्रति औरंगजेब की अलगाववादी नीति को नहीं अपनाया था। गलत है पहला स्टेटमेंट। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद कर दी बहादुर शाह प्रथम ने। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। और सही पूछा तो केवल 2 सही है यहाँ पर। तो बहादुर शाह प्रथम ने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, न कि अलगाववादी नीति। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। उसने 1683 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। तो दूसरा वाला सही है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस उत्तर मुगलकालीन शासक के संदर्भ में खफी खां ने लिखा है? क्या लिखा है? नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। तो नया शासनकाल जो है, खफी खां किस शासक के बारे में कह रहा है? जहांदार शाह के, मोहम्मद शाह के, यानी मोहम्मद शाह रंगीला की बात हो रही है, आलमगीर द्वितीय, या फिर बहादुर शाह प्रथम? देखिए, जहांदार शाह की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उपर्युक्त कथन बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जहांदार शाह के संदर्भ में कहा गया था कि वह अत्यधिक भ्रष्ट तथा अनैतिक आचरण वाला था और उस पर उसकी प्रेमिका का बहुत प्रभाव था, और उसकी प्रेमिका का नाम था लाल कुंवर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। खालसा भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, जहांगीर के काल में खालसा भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम हो गया था और शाहजहां ने इसमें वृद्धि की। खालसा जमीन या खालसा भूमि को जागीर में और जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, सही पूछना तो केवल एक सही है यहाँ पर। परिवर्तित किया जा सकता था। पहला वाला गलत है, दोनों कैसे सही हो गए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। देखिए, जहांगीर के काल में खालसा भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम हो गया था और शाहजहां ने इसमें वृद्धि की। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि
खालसा भूमि को जागीर में और जागीर को खालसा भूमि में परिवर्तित किया जा सकता था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। उत्तर मुगलकालीन मुगल शासकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले कौन आएगा? बहादुर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, फर्रुखसियार। ठीक है, इन्हीं दो में से होगा। बहादुर शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियार, फर्रुखसियार। देखिए, फर्रुखसियार से पहला है जहांदार शाह। ठीक है, फर्रुखसियार से पहला है जहांदार शाह, जहांदार से भी पहला है बहादुर शाह। तो फर्रुखसियार वाले को हटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद आएगा जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियार है, उसके बाद है मोहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है इसको। ए है इसका आंसर। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह। ए होगा ना ये दूसरी प्रिंटिंग मिस्टेक है इस टेस्ट में। ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा। चलिए, तो सबसे पहले होगा देखिए बहादुर शाह। बहादुर शाह का समय 1707 से 1712। उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713। उसके बाद फर्रुखसियार 1713 से 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। और सबसे अंत में शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ऐसे प्रश्न कालानुक्रम वाले। क्वेश्चन नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? मिर्जा की उपाधि। कौन सा मुगल सम्राट था जिसने सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की? ये अकबर नहीं है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। फर्रुखसियार के संदर्भ में दो कथन है, बताने के में से कौन सा सही होगा? फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था और सिख नेता बंदा बहादुर जो है इसके समकालीन थे, फर्रुखसियार के। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, फर्रुखसियार को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला। सिख नेता बंदा बहादुर फर्रुखसियार के समकालीन थे। फर्रुखसियार के काल में ही बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई और फर्रुखसियार को दुर्बल, डरपोक और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर भी कहा गया है। ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी मैच करने के लिए कि घृणित कायर कौन है, तो फर्रुखसियार है। ठीक है, रंगीला बादशाह कौन है, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बंगाल, अवध, हैदराबाद, मथुरा। बंगाल के सामने है मुर्शीद कुली खान, शहादत खां। अवध के सामने, हैदराबाद के सामने चिंगकिज खां और बंगस के नवाब मथुरा। देखिए, पहला करेक्ट है, मुर्शीद कुली खां बंगाल सही है, शहादत खां अवध सही है और चिंगकिज खां हैदराबाद सही है। लेकिन मथुरा के सामने बंगस के नवाब गलत है, बंगस के नवाब होगा फरुक्काबाद। तो बंगस के नवाबों ने जो है फरुक्काबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, तो पहला वाला गलत है। मथुरा में किसने की थी? मथुरा में की थी बदन सिंह ने। ठीक है, तो डी गलत है, असत्य है मतलब। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद शाह ने जजिया कर पर अंतिम रूप से प्रतिबंध लगा दिया। नादिर शाह का आक्रमण शाह आलम के समय हुआ। इनकरेक्ट ढूंढना, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही आंसर होगा, बी है इसका आंसर, केवल दो। देखिए, मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। क्योंकि नादिर शाह का जो आक्रमण है ना, वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1738-39 का समय है, ये दिल्ली में आया था, वो करनाल में हुआ था ये।
ठीक है, क्या क्या लूट कर ले गया? मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन ले गया, ठीक है, कोहिनूर हीरा ले गया और अच्छी नस्ल के घोड़े ले गया। 10वां प्रश्न है, उत्तर मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय के समय भारत पर आक्रमण किया और शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्या ये सत्य हैं बातें दोनों, या दोनों गलत हैं? देखिए, दूसरी वाली बात सत्य है, पहली वाली गलत है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक अहमद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया, यानी 1748 से 1754 में। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया, वह बात है 1803 की। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है? दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? महमूद गजनबी, नादिर शाह, तैमूर या अहमद शाह अब्दाली? दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है। दुर्रे दुर्रानी का मतलब क्या है? युग का मोती, ठीक है, युग का मोती। नादिर शाह ने उसके बारे में कहा था कि अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान में, तुरान में और हिंदुस्तान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चांद बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से हुआ था। चांद बीबी बाबर के समकालीन थी। इस तरह के प्रश्नों में इनकरेक्ट होने की संभावना दूसरे स्टेटमेंट में रहती है, और बिल्कुल यहाँ गलत है दूसरा स्टेटमेंट। चांद बीबी अकबर के समकालीन थी, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, ए है इसका आंसर। देखिए, चांद बीबी का जो विवाह है वो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम के साथ हुआ था। वह अहमदनगर के हुसैन निजाम साहब प्रथम की बेटी थी, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि चांद बीबी अकबर के समकालीन थी, ना कि बाबर के, ठीक है, और उन्हें सर्वाधिक सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है, चांद बीबी को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गोलकुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बहमनी वंश के अवशेषों पर ही गोलकुंडा का स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। गोलकुंडा का संस्थापक मोहम्मद शाह था। गोलकुंडा का संस्थापक मोहम्मद शाह था क्या? बताइए। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, कुली कुतुब शाह था। गोलकुंडा का स्वतंत्र राज्य बहमनी वंश के अवशेषों पर ही स्थापित हुआ, और इस राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की, जो कि महमूद शाह बहमनी का सामंत और एक तुर्की अधिकारी था। तो कथन एक सत्य है और दूसरा है असत्य। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। गोलकुंडा सुल्तान मोहम्मद कुली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हैदराबाद नगर की स्थापना की और वह दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह का लेखक था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, ठीक है। देखिए, 1580 में इब्राहिम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद कुली गद्दी पर बैठा। 1580 से 1612 के बीच उसका समय है। वह हैदराबाद नगर का संस्थापक तथा दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह का लेखक था, और उसका नाम है, उस काव्य संग्रह का नाम है दीवान। क्या नाम है? दीवान, ठीक है। और आगरा शहर किसने बसाया? एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया? आरओ बारो में पूछ लेता है ऐसे प्रश्नों को, आरओ में, पटवारी में, लेखपाल में। चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? इब्राहिम आदिल शाह नहीं, इसका आंसर है। जमशेद नहीं है, कुतुब शाह नहीं है, मोहम्मद कुली, ऑप्शन नंबर सी। तो हैदराबाद नगर के संस्थापक मोहम्मद कुली ने चार मीनार का निर्माण कराया, जिसकी गणना भव्य इमारतों में की जाती है। तो ये 15 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, और उत्तर मुगल काल हो गया है कंप्लीट इस टेस्ट में, ठीक है। इतने ही प्रश्न बनते हैं। इन सब की प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सब का PDF आप प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से, वो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है ज्वाइन कर सकते हो आप, 9560112583।